आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम। मैं सोच रही थी आप कुछ ऐसा बोलेंगे और नीचे कमेंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नहीं। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने। हाँ, हाँ, अपनी शादी ना। हाँ, नहीं तो अपनी आपकी शादी, अपनी शादी की, हाँ तुम, नहीं नहीं, आपकी नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी। अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे ने, नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहां भी तुम पहुंचो, मैं आऊंगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी अरे वहां मैं आके इस पागल वजह का से। बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई, बनो। अगर आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा। हम थोड़ी, हर कोई सीमा थोड़ी नहीं नहीं होता नहीं, है। अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या तो चाहिए। 4 बच्चे थे उसके, तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी। आप आ जाए, आपको आना है तो। अरे अच्छी, बहुत अच्छी लगोगी। भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। चलो जी, बता देना देखते हैं भाई क्या लोग, कमेंट्स आप आते ना हैं। आज देखिए इसके कमेंट्स सवाल में का कमेंट्स में ये जवाब जरूर देके जाना। बंटी जी, कमेंट्स में गालियां ही पड़ती हैं मुझे 90% इस बात पे। बंटी फला, तुम ये, तुम वो, मुझे भी पड़ रही होती है बहुत सारी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा, मैंने प्रीवियसली आपसे इंटरव्यू करना था, लेकिन उन दिनों आप बिजी थे कहीं पे, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो सकी। बात करनी थी वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी आई है कंट्री में, क्या सिनेरियोज हैं, क्या राय रखते हैं उसके ऊपर। अब आने वाले जो मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं, सीरीज भी आती रहती हैं, क्या कहेंगे सारी टीम्स को लेके। पाकिस्तान को शिकस्त दी, वर्ल्ड कप में जाके आप लोग रह गए, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। और पाकिस्तानी तो दुआएं कर रहे थे, किसी ने केक तैयार करके रखे हुए थे स्पेशली यूट्यूबर्स ने कि कल काटेंगे, इंडिया जीतेगा, काटेंगे। लेकिन अपना कट गया उनका। बड़ा दुख हुआ वहां वालों को, नहीं यहाँ वालों को भी बड़ा दुख हुआ है। क्या राय रखते हैं। ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है, इंडिया में नहीं आई है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह के तरीके से पता है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पीसीबी वालों ने आईसीसी को ये क्लेम किया है कि भारत अगर कैंसिल करता है तो हमको भारत से मुआवजा दिलवाओ। ओह। तो पीसीबी ने ये काम किया है कि भाई हमको मुआवजा चाहिए, भारत नहीं आएगा तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी 2025 में। और रही बात अब वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप तो हमने पहले दिन ही जीत लिया था जब हमने पाकिस्तान को पेल दिया था। पाकिस्तान की क्रिकेट में मट्टी पलीत कर दी थी। तो हमारा वर्ल्ड कप तो उसी दिन चालू हुआ था, उसी दिन खत्म हो गया था। और अगर ईमानदारी से कहूँ बात, एक क्रिकेट फैन के नाते, तो भारत की टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत शानदार थी। भारत की टीम 10 लगातार मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंची। फाइनल में उस दिन उनका दिन नहीं था, वो हार गए। लेकिन मैं सच बताऊं, भारत की टीम ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हालांकि वो इमोशनल तकलीफ होती है कि भाई इतने करीब आके भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, वो थोड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी हुई थी। 1-2 दिन तो मैंने वीडियो भी नहीं डाले थे कि इसी तकलीफ में कि भाई क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस भी गायब हो गई थी एकदम, पता नहीं कहाँ चले गए थे सब अपने अपने कोमा में। मैंने तो खुद क्योंकि जो वीडियो क्रिकेट नहीं लवर होता करी। है ना, उसको तकलीफ होती है। वो इमोशन जुड़े हुए होते हैं टीम के साथ में, क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं होते, वो देश देश के लिए खेल रहे होते हैं। तो वो हमारा सही। सम्मान होते हैं। तो बस अपने आप को तसल्ली इसी से दे ली। और नेचुरल सी बात है, 10 टीम जीत और 10 टीमों को हरा के पहुंचे थे। तो बस इससे खुश हैं हम कि हमने पाकिस्तान को पहल दिया, 10 मैच हमने जीत लिया, विश्व चैंपियन तो हमें ही। और अब देख लो ना, उसी ऑस्ट्रेलिया का क्या धूल कूट रहे हैं हम। T20 की अभी 2 सीरीज, वो 2 मैच हुए हैं, दोनों में उनको टाइम टाइम फेस कर दिया। अच्छा, आपने कहा कि हम वर्ल्ड कप तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन पाकिस्तान को बुरी शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान वालों ने भी यही कहा, वर्ल्ड कप हमने उसी दिन नाम कर लिया था जिस दिन पाकिस्तान वालों को शिकस्त दी थी। ये सब लोग क्या क्रिकेट खेलने सिर्फ पाकिस्तान के साथ आते हैं? बाकी कोई मैच नहीं चल रहा होता किसी का? पाकिस्तान को क्या चुल बहुत लगी हुई होती है ना, चक्कर ये है, पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और इन पाकिस्तानियों की जुबान, इन लाहौरियों की खास तौर से है ना, इतनी बड़ी जुबान होती है, जमीन पे पोंछा लगा लो तुम। ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं मैच शुरू होने से पहले। तुम देख तो सही, हमारी वो शाइन चलेंगे, हमारे वो तूफान का जलजला चलेगा, बाबर आजम के कदमों से अहमदाबाद का कदम थिरकरा जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के।
और जब ऐसे जो बड़बोले लोगों को पीटने में मजा आता है ना, वो आनंद दो गुना हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान बाहर हो गया, पाकिस्तानी टीम हार, वो बिल्कुल वर्ल्ड कप हार चुकी थी, फिर भी पाकिस्तानी कह रहे थे हम खेलेंगे फाइनल, हम खेलेंगे वर्ल्ड कप। हाँ तो वही पाकिस्तानी तो ना, अवाम फिर भी पाकिस्तानियों की जज्बाती जुबान हुई। बहुत लंबी है, इनमें अकल तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन इनकी जुबान बहुत लंबी है, बातें बड़ी बड़ी करवा लो, बड़ी बड़ी डींगे अगवा लो इनसे, और फिर बस ये कर जब दे, बस हारते हैं कर मुंह दे, की खाते हैं ना। ऐसा बंटी जी, ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी पब्लिक का कहना था जिस दिन इंडिया फाइनल हारा है, कि देखा बड़ा आसमान पे चढ़ रहे तो थे देखो इसीलिए हार पाकिस्तान की गए। पब्लिक को तो बोलने का मौका मिल गया ना, उनको तो जीत मिल गई, वो तो ऑस्ट्रेलिया को नेचुरली सपोर्ट करेंगे। देखो रियायती हरीफ है, हम दुश्मन है, एक दूसरे के जाने दुश्मन है, ये तो इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है, ना आपका ना मेरा। हमारी ऑडियंस तो यही चाहती है कि भाई पाकिस्तान हर मैच हारे, और हर मैच हारती है, जब भी पाकिस्तान हारती है तो हाँ यहाँ हिंदुस्तानी जश्न मनाता है, और इधर इंडिया मैच हारती है तो वो पाकिस्तानी जश्न मनाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, नेचुरल सी बात है। तो इस चीज को मैं फील नहीं करता हूं मैं। लेकिन उनका तो कोई लेना कंट्रीब्यूशन नहीं था ना, तुम लोग तो लीग में से बाहर हो गए, टॉप 4 में भी नहीं पहुंचे, तो तुम्हारे लिए तो जलालत है। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो भाई तुम तो जलील हुए, तुम काहे के जश्न मना रहे हो, इंडिया तो फाइनल में जाके हारा ना। हम जलील नहीं हुए, हमें फ्री का मौका मिला था हिंदुस्तान देखने का। हम लोग हैदराबादी बिरयानी खाने आए थे, हम मॉल्स में शॉपिंग की, हमने फुल हिंदुस्तान देखा, एंजॉय किया पब्लिक के पैसे से, और फिर हम सुकून से वापस अपने मुल्क आ गए। हमारा क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना, देखो तुमने बिरयानियां खाई है, होटलों से जोमेटो से ऑर्डर करके दिए हैं, और शॉपिंग करके गए, मैंने सुना है बाबर आजम साड़ी भी खरीद के लेके गया है, और अब बाबर आजम ने तुमको नहीं दी है साड़ी, ये मत बोल देना कि भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों ये जो मीठा कार्यक्रम हो रहा था, ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने पड़ोसी मुल्क, हमारे अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान, जज्बे वाली कौम के वाले देशों में ये कारनामे हो रहे हैं, जहाँ पर कहना नहीं चाहिए, बहुत ही मतलब गिल्टी फील होती है, बट भाई बहन के बीच में ऐसी मचल जाता है मन। और कैसे ये लोग हैं, इनके अंदर क्या जज्बा है दोस्तों, ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट जज्बे वाली कौम के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। और बात करें जिस चीज़ से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उस चीज़ में तो इस चीज़ को जायज़ ठहराया गया है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, ये कोई नई हरकतें नहीं हैं। पाकिस्तान से आए दिन ऐसे वीडियोज़ सामने आते रहते हैं जहां खुलकर लड़कियां ऐसी बातें करती हैं कि उनके भाई ही उनके साथ, या उनके पिताजी उनके साथ, या उनके जो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनके साथ गलत हरकतें या यौन शोषण करते रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गंदी बात है, और ये सब पाकिस्तान को ही सूट करता है। बट वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये था कि भारत के लोगों का भी हक है इस इंटरटेनमेंट को देखने का और समझने का कि जज्बे वाली कौम के अंदर कितना जज्बा है, और वो उनकी सोच कहाँ तक है। और मतलब जब हर चीज़ घर में ही उपलब्ध है तो बाहर क्यों जाना। और सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो घुस जाते हैं कहीं पर भी और कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट क्या करें, उनके पास भी मजबूरी है। अगर खुलेआम ऐसे काम होंगे